जहां पर नाजरीन से शेयर करना चाहेंगे, नाना की लाश के सरहाने इस मासूम कश्मीरी बच्चे की फरियादी आंखों ने मुझे माजी के कई चेहरे याद दिला दिए हैं। यूं तो इस्राएली तारीख मासूम बच्चों के कत्ल से भरी पड़ी है, लेकिन 30 सितंबर सन 2000 का वो खून आशा मंजर जब एक 12 साला मासूम फलस्तीनी बच्चा मोहम्मद अल-दुरा अपने वालिद जमाद अल-दुरा की अकब में छुपा हुआ था और खून के प्यासे गासिब इस्राएली फौजी इस मासूम के कद से बड़ी बंदूकें उठाए हुए थे। बेबस बाप कभी बच्चे की ढाल बनता, कभी हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन जुनूनी फौजियों को तरस ना आया। मासूम बच्चे को पे दर पे गोलियां मारी गईं। 12 साला मासूम ने अपने जख्मी वालिद की आगोश में दम तोड़ दिया। इत्तफाकन उस वक्त फ्रांसीसी इदारे का कैमरामैन तलाल अबू रहमा वहां मौजूद था, जिसने पूरे वाक़े को अपने कैमरे में महफूज करके रहती दुनिया तक गासिब सेहूनी रियासत इसराइल के बदनुमा चेहरे को अयां कर दिया। फिर 2015 में दरिया के बेरहम मौजों पर तैरता हुआ एक मासूम चेहरे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शाम का 3 साला एलान कुर्दी, जिसके अहले खाना मुल्क में जारी अहले खाना जंगी से तंग आकर पनाह की तलाश में एक छोटी कश्ती के जरिए यूरोप हिजरत कर रहे थे, मगर जब कश्ती समंदरी तूफान की जद में आई तो मुल्लास मुसाफिरों को तनहा छोड़कर समंदर में कूदकर फरार हो गया। और फिर 3 साला नन्हे फरिश्ते एलान की लाश लहरों ने तुर्की के साहिलों पर पहुंचा दी और मासूम बच्चे की साहिल पर ऊंधी लाश ये तस्वीर देखकर इंसान का कलेजा फट जाता है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वजाहत साहब, एक नन्हा बच्चा जिसके सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया, उसके जहन पर क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, ये जो इनका तरीक़ेकार है, ये एक समझते कि एक तरीके से दो शिकार करते हैं। एक तो वक्ती तौर पे जो इंसान की जान ली गई, वो तो एक अपना मसला है ही जो नजर आता है, लेकिन ये इनका तरीका है कि आने वाली जो नस्ल है उसको, उसके दिमाग को इस तरह डैमेज कर दिया जाए कि वो जिंदगी भर अपनी दिमाग की प्रोडक्टिविटी की तरफ जा ही न सके। वो या तो बदले की आग में सुलगता रहे, या तो उसकी शख्सियत में इतनी खराबियां पैदा हो जाएं कि वो किसी भी तौर पे अपने मुल्क के लिए फायदा ना उठा सके। अब ये जो बच्चे का आप देख रहे हैं, इसमें इन बच्चों में इतने खतरनाक किस्म के मसले पैदा हो जाते हैं, जिसके एक नफ्सियाती बीमारी का नाम होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये होता है कि जब कोई भी बहुत बड़ा कोई मामला आ जाए, वाकया हो जाए, जंग छिड़ जाए, किसी फैमिली को बहुत ब्रूटली मार दिया जाए, उनके घर में जो बचे हुए लोग हैं, खासतौर पर जो बच्चे हैं, उनके दिमाग पे इतनी शदीद ये चीजें असरअंदाज होती हैं कि या तो वो बेचारे जहनी तौर पे अपाहिज हो जाते हैं, कुछ सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, या तो फिर उनके अंदर इतना शदीद डर बैठ जाता है कि वो घर से भी बाहर नहीं निकलते, और उनको रात को खासतौर पे इतने शदीद नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, ख्वाब आ रहे होते हैं, और वो इतने डिल्यूजनल जो मेमोरी होती है, जो उनकी ये खतरनाक सीन उनके दिमाग में बैठे हुए होते हैं, वो जिंदगी भर उनके दिमाग से निकलते नहीं है। तो अगर ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट भी ना कराई जाए और उनको रिकवरी की तरफ ना लाया जाए, तो ये तो बच्चे आधे मर गए। ये बच्चे दिखने में तो बेचारे जिंदा होते हैं, लेकिन इनका माशरे में किसी कोई काम नहीं होता। तो ये बड़ी चालाकी से, बेरहमी से ये आने वाली नस्ल को भी तबाह करते हैं, और जो उनके नाना को मारा वो एक अलग नुकसान है। अच्छा डॉक्टर वजाहत साहब, बचपन में डर और खौफ के ऐसे वाकयात बड़े होने के बाद जहनी पुख्तगी किस डायरेक्शन में ले जाते हैं? बदला लेने की सोच और बागी जहनियत की वजह भी क्या ये वाकयात हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें 3 किस्म की जो चॉइस बनती है इनके पास, इस पर डिपेंड ये करता है कि ऑलरेडी आपकी शख्सियत थी कैसी। अगर आपकी शख्सियत एक ऐसी थी जो ऑलरेडी थोड़ी सी सस्पिशियस होती है, डर और खौफ वाली होती है, तो वो लोग ऐसे बड़े वाकयात के बाद तो किसी काम के रहते ही नहीं है। बिलीव करें, वो आधे तो ऑलरेडी नफ्सियाती हो जाते हैं। उसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो हर चीज को अवॉइड करते हैं, घरों में बैठते हैं, काम काज नहीं कर सकते। और दूसरी जो टाइप होती है वो ये होती है कि वो शदीद एग्रेसिव हो जाते हैं, और उनके दिमाग में यकीनन ये बात आ जाती है कि जो मेरे साथ हुआ, जैसे हुआ, अब मैंने सबके साथ नुकसान करना है। और ऐसे लोगों को फिर खास चैनल्स पकड़ लेते हैं, बदले लेने की एक तरीका देते हैं, और फिर मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों में इनको बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे भिपरे हुए बच्चे होते हैं, नौजवान खास तौर पे, जिनको बाकायदा लोग इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा ये होता है कि जो बहुत ही कम होते हैं, जो कि माफी तलाफी या चीजों को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। जो हो रहा है और जो किया जा रहा है, उसमें इनकी प्लानिंग ही यही है कि इनके आने वाले बच्चों को बर्बादी की तरफ लिया जाए, या तो वो इंतहाई टेररिस्ट बन जाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहे और आखिर में खुद भी किसी जान का शिकार हो जाए, या तो फिर ये घर में अलूफ होके बैठ जाएं।
جس کو کہتے ہیں کہ ایک ذہنی اپاہج تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کی تو کوئی ہمدردی بھی بیچارے کو نہیں مل رہی ہوتی, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے رحم کھاتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن جو ذہنی طور پہ بیچارہ الوف ہوتا ہے اس کو تو لوگ صرف گالیاں اور جھڑکیاں بکرے ہوتے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں کہتے کہ کام پہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اپاہج ہے, بیکاز وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ایسا. تو ان لوگوں کو ہمارے ملک میں ہو یا کہیں بھی ہو, ان کو خاص طور پہ ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے, ہیلپ کی جائے تاکہ وہ ان چیزوں سے نکلیں, ورنہ تو معاشرہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر وجاہت صاحب ساتھ ہی رہیے. فاروق حمید صاحب, یہ جس طرح کے واقعات اب مقبوضہ کشمیر میں پیش آ رہے ہیں, عورتوں, بزرگوں اور بچوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, بھارت تو سینکڑوں ہزاروں برہان وانی خود پیدا کر رہا ہے. بھارت بعد میں اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ تو یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور فریڈم فائٹرز کے جنہوں نے ابھی ہتھیار نہیں اٹھائے, تو اس میں تو اب کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے, جو بھی ان کی ایج ہوگی, ان کی تو گرومنگ ابھی یہی ہوگی کہ ہم نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہمارے پہ جو مظالم یہ جو انڈین آرمی کر رہے ہیں, ہم نے ہر حالت میں ان کو شکست دینی ہے. اور ان میں وہ جو ایک جو اسپرٹ آف ریونج جو ہے, ایک غصہ ہے جناب, وہ تو اب ختم نہیں ہو سکتا, وہ تو دن بدن بڑھتا جائے گا. اور اس کا ایفیکٹ آپ کو سامنے کیسا نظر آئے گا؟ جو آلریڈی فریڈم فائٹرز ہیں ان کے حملے اور تیز ہو جائیں گے, انڈین آرمی کے باڈی بیگز جو ہیں وہ زیادہ جانے شروع ہو جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے, میں ان دا سینس جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ جو ایٹراسٹیز اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, وہاں پہ بھی لیڈنگ نیوز پیپر, چاہے نیو یارک ٹائمز ہو جائے, واشنگٹن پوسٹ ہو جائے, وہ جناب بتا رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹ ابیوزز کے بارے میں اب وہ بھی پروجیکشن انہوں نے شروع کر دیا. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا کیس بالکل تیار ہے. ہمارے جو انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ کچھ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں حکومت کیوں اس بات کو اوائڈ کر رہی ہے. اور نہ صرف دنیا بھر سے بلکہ فاروق حمید صاحب, بھارتی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایسے واقعات کی فوری تحقیقات کا خود مطالبہ کیا ہے. آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر وجاہت صاحب آپ بھی ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.